हेलो फ्रेंड्स आज हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये जो टॉपिक है वो प्लांट वाटर रिलेशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जब हम वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वहाँ पर करना पड़ेगा। जैसा कि हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसी के बारे में सोच रहे हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर एक प्लांट बॉडी है और जो प्लांट बॉडी है उसी प्लांट बॉडी के अंदर दो डिफरेंट रीजन्स हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि एक रीजन है वो है बिलो टू द सॉइल जिसे हम रूट रीजन कहते हैं और उसे हम रूट सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद जो सॉइल के ऊपर है स्टूडेंट उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं और उसे हम शूट रीजन भी कहते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से दो डिफरेंट रीजन्स हमें दिखाई देते हैं प्लांट्स के अंदर। जब हम इसी प्लांट के दो डिफरेंट रीजन को लेबलिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे समझ में आता है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन चल रहा है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम बिलो टू द सॉइल है, यानी कि रूट रीजन से वाटर का एब्जॉर्प्शन चल सकता है। ठीक है, ये जो है इसे हम H2O कहेंगे। जो वाटर प्रेजेंट है वो तो सॉइल के अंदर है स्टूडेंट, इसे हम सॉइल वाटर भी कह सकते हैं। तो सॉइल वाटर के अंदर से जो वाटर आ रहा है वो वाटर एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। अगर इसी प्लांट बॉडी में वाटर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहने की वजह से प्लांट किस तरह से इस वाटर की डिफिशियंसी कंप्लीट करता है और डिफिशियंसी को प्रिपेयर करके अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। तो जब वाटर एब्सॉर्ब किया जाएगा तो इसी प्रोसेस को हम दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि इसे हम डिवाइड करते हैं दो डिफरेंट पार्ट में और उसी जो डिफरेंट पार्ट है जैसा कि फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसा कि हमारी हेडिंग है उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसी को हम नेक्स्ट प्रोसेस में डिवाइड करेंगे जैसा कि एसेंट ऑफ सैप। इसी दो इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन हम इस दो पार्ट में बता सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो चल रहा है वो एक्चुअली कहाँ पर चल रहा है? वो तो चल रहा है इस बिलो टू द सॉइल रीजन। इसी रीजन को हम थोड़ा साइड को लेते हैं। जब हम इसी रीजन को साइड को लेते हैं तो हमें इस तरह से डायग्राम निकालना पड़ेगी। ये जो डायग्राम हमने निकाली है स्टूडेंट, ये डायग्राम है रूट की। जब हम रूट के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है रूट के अंदर डिफरेंट रीजन है। ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो जो रीजन रूट्स के अंदर दिखाई देते हैं वो तो डिफरेंट रीजन है, लेकिन हमें वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में सोचना है तो वाटर एब्जॉर्प्शन चलता है एक हेयर्स के साथ जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। मीन्स जो सॉइल वाटर है वो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? वो सॉइल से। कहाँ तक एब्जॉर्ब हो रहा है स्टूडेंट? रूट के अंदर हो रहा है। जब ये रूट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉइल टू इनसाइड द रूट। Movement of water molecule from soil to inside the root, that is the absorption of water। इतना ही हमें एक पॉइंट में देखना है। उसके बाद हमें जो वाटर अंदर आने वाला है, जो एब्जॉर्ब किया है उसे तो लीफ तक प्रोवाइड करना है, लीफ तक उसे ले जाना है। जब यहाँ पर आने वाला वाटर मॉलिक्यूल लीफ तक जाता है तो उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि एसेंट ऑफ सैप इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इस पॉइंट के अंदर हमें शुरुआत करना पड़ती है रूट हेयर से, क्योंकि हमें पता चलता है यहाँ पर सॉइल मटेरियल है। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर सॉइल मटेरियल है और उसी सॉइल मटेरियल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। अगर सॉइल के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है तो इसी वाटर मॉलिक्यूल को कहाँ ले जाना है? उसी वाटर मॉलिक्यूल ले जाना है टॉप तक, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ तक जा रहा है तो उसी से पहले हमें वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है
फ्रॉम सॉइल टू रूट रीजन। मीन्स यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है इसी वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ तक लाने वाले हैं, और यहाँ तक जब हम इसे ला सकते हैं तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी के लिए हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर निकालते हैं। जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर निकालते हैं तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर किस तरह से स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि एक पार्ट है रूट का, और ये जो है स्टूडेंट ये है रूट हेयर। क्या है? रूट हेयर। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से रूट है। ठीक है। उसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं इपीडर्मल सेल। क्या कहते हैं? इपीडर्मल सेल। जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, हम रूट के पार्ट्स को इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। जैसा कि ये जो हो गया रूट हेयर हो गया। रूट हेयर तो हम सभी को पता है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं इपीडर्मल सेल। स्टूडेंट जो इपीडर्मल सेल है वो इपीडर्मल सेल बैरल शेप्ड है, और इसी इपीडर्मल सेल के बाद हमें एक रीजन दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्टूडेंट, जिसी के अंदर पैरेनकाइमेटस सेल का ग्रुप है। कौन से सेल का ग्रुप है? पैरेनकाइमेटस। इसी तरह से एक ग्रुप है सेल का जो पैरेनकाइमेटस सेल दिखाता है। कौन से सेल दिखाता है? पैरेनकाइमेटस। एक्चुअली पैरेनकाइमेटस यानी क्या? पैरेनकाइमेटस यानी क्या? फूड स्टोरिंग सेल्स है, और उसी सेल का ग्रुप यहाँ पर दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसे हम लेबल करेंगे, और जब हम इसे लेबल करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कौन सा लेयर है ये? ए लेयर है कॉर्टेक्स। अभी यहाँ पर दो डिफरेंट लेयर हमने रूट के अंदर निकाले। एक तो रूट के बाहर का जिसे रूट हेयर कहना चाहिए, उसके बाद इपीडर्मल सेल दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हमें कॉर्टेक्स लेयर दिखाई देता है। उसके बाद स्टूडेंट हमें एंडोडर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर हमें एक लेयर दिखाई देता है, जो लेयर कंटिन्यूस सेल का ही लेयर है, उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। यानी कि एंडोडर्मिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये जो ग्रुप है सेल का, इसी तरह से हमने एंडोडर्मिस सेल वहाँ पर ड्रॉ किए। जो एंडोडर्मिस सेल है स्टूडेंट, वो एंडोडर्म सेल जो है, वो एंडोडर्म सेल के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट तरह का कैरेक्टर छुपा है, और जो कैरेक्टर एग्जाम में पूछे वाला है। इसी के अंदर एक कैरेक्टर कौन सा है? तो स्टूडेंट इसी के अंदर एक स्ट्रिप दिखाई देती है, और जो स्ट्रिप है उसी स्ट्रिप को हम एक अलग नाम से जानते हैं, उसे हम सुबेरियन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरियन। जो इस तरह से कंटिन्यू है इस सेल के अंदर। अभी यहाँ पर तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ यहाँ से हमें गैप भी दिखाया, उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो इंडोडर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इंडोडर्मिस लेयर हो चुका है स्टूडेंट। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसे हम सुबेरिन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरिन। और इसी सुबेरिन को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये हो गई हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो सुबेरियन मटेरियल से हुई है, और जो सुबेरियन मटेरियल है वो सुबेरियन मटेरियल है वाटर हेटर, यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग हम सभी को पता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटर। इसी के साथ वाटर आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रही है इसे हम पैसेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसेज। पैसेज। ठीक है। ये पैसेज सेल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद हमें थर्ड लेयर दिखाई देता है। हमने यहाँ पर रूट हेयर के बारे में डिस्कस किया, एपिडर्मल सेल के बारे में डिस्कस किया, कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में एंडोडर्म के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हम पैसेज सेल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद पैसेज सेल के बाद हमें और एक लेयर दिखाई देता है, जिस लेयर को हम पेरीसाइकल कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? पेरीसाइकल। इस तरह से वो लेयर है, वो भी कंटिन्यू लेयर है, इसे हम क्या कहेंगे? पेरीसाइकल। एक्चुअली पेरीसाइकल क्या है? तो पेरीसाइकल एक सेल का ग्रुप है, और जिस ग्रुप की हेल्प से आगे चलता है क्या? तो आगे चलता है वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट। इसे हम कहेंगे पेरीसाइकल।
साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पर देखो 4 डिफरेंट लेयर्स वहाँ पर हमने ड्रा किए हैं। अभी उसके बाद हमें और एक इम्पॉर्टेंट लेयर दिखता है, जिस इम्पॉर्टेंट लेयर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम दैट इज़ द फूड कंडक्टिंग ट्यूब्स है स्टूडेंट। उसी के अंदर से फूड कंडक्ट होता है, और जब फूड कंडक्ट हो रहा है तो हमें पता चलता है प्लांट के अंदर फ्लोएम का वर्क बहुत ग्रेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लोएम के बाद हम इसे लेबल करेंगे। लेबल करने के बाद देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लोएम को हमने लेबल किया। ठीक है, फ्लोएम को लेबल करने के बाद हम नेक्स्ट लेयर निकालते हैं स्टूडेंट। अगर हम डाइकॉट प्लांट के बारे में डिस्कस करें, आई श्योरली स्टूडेंट हम डाइकॉट प्लांट के बारे में भी डिस्कस करें, क्योंकि हमने यहाँ पर डाइकॉट प्लांट का स्ट्रक्चर निकाला है जिसका वेनेशन हमें रेटिकुलर दिखाई दे रहा है, तो हम डाइकॉट प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो, जब हम डाइकॉट प्लांट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रिप दिखाई देती है, जिस स्ट्रिप को हम सभी जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। उस स्ट्रिप का नाम है कैम्बियम स्ट्रिप। क्या नाम है स्टूडेंट? कैम्बियम स्ट्रिप। इसी तरह से कैम्बियम स्ट्रिप हमने यहाँ पर ड्रा की है, जो बहुत अच्छा तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखा रही है। इसी तरह से ये कैम्बियम स्ट्रिप है। क्या है? कैम्बियम स्ट्रिप। हमें इस तरह से डाइकॉट प्लांट के रूट के सेक्शन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते, कैम्बियम स्ट्रिप के बाद हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो सेल का स्ट्रक्चर है, और वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स का। किसका है? वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स का। और जिसी वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स को हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया जाइलम का स्ट्रक्चर। अभी हमें क्या करना है, हम तो यहाँ पर पूरा जो पार्ट ड्रॉ कर चुके हैं, इसे तो हम ओनली रूट कहते हैं स्टूडेंट। यानी कि जो पोर्शन हम देख रहे हैं वो सिर्फ रूट का है। अभी रूट के अंदर देखो वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन चल रहा है। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसे वाटर मॉलिक्यूल को हमें कहाँ तक लाना है स्टूडेंट? यहाँ तक। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो चुका है। लेकिन अभी इसी वाटर मॉलिक्यूल को हमें कहाँ ले जाना है? इसी वाटर मॉलिक्यूल को हमें ले जाना है प्लांट के लीफ के टिप तक, यानी कि उसे ऊपर उठाना है। तो उसे जब हम ऊपर उठाते तो उसे हम एसेंट सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? जब इसे ऊपर उठाया जाता है तो उसे एसेंट सैप कहा जाता है। तो ये है वाटर मॉलिक्यूल। इसी वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट के लीफ तक उठाना है तो उसे एसेंट सैप कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ तक, यानी कि यहाँ से मूव हो रहा है यहाँ तक, तो उसी के लिए हमें 2 डिफरेंट प्रोसेस भी देखना पड़ते हैं। अभी 2 डिफरेंट प्रोसेस कौन से है? सबसे पहली प्रोसेस है, जब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा हम एसेंट सैप को इरेज करेंगे स्टूडेंट। इरेज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोसेस भी लिखना है। अभी यहाँ पर 2 प्रोसेस हम लिखेंगे। कौन से 2 लिखेंगे? हम लिखेंगे वाटर की मूवमेंट जो हो रही है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम सॉइल टू रूट जाइलम रीजन, तो उसी का फर्स्ट रीजन है और फर्स्ट प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एपोप्लास्ट मोमेंट ऑफ वाटर। और सेकंड जो है वो है सिम्प्लास्ट मोमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गई मोमेंट वाटर की। किसकी हो गई मोमेंट? मोमेंट किसी की हो गई? वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट 2 डिफरेंट प्रोसेस से चल रही है। एक चल रही है एपोप्लास्ट, दूसरी चल रही है सिम्प्लास्ट। अभी यहाँ पर एपोप्लास्ट मूवमेंट क्या है, हम सबसे पहले एपोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। एपोप्लास्ट स्टूडेंट देखो, फर्स्ट मोमेंट है वाटर मॉलिक्यूल को। यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल मूव हो जाएगा वो हो जाएगा विदाउट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं करेगा, विदाउट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करेगा क्या? नहीं करेगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो इसी की मूवमेंट कैसे हो जाएगी? इसी की मूवमेंट हो जाएगी ओनली द रीजन ऑफ
स्पेस, और जो स्पेस है उसे हम मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, उसी रीजन से हो जाएगी। सपोज यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है, आने के बाद इसी वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट चल रही है मेम्ब्रेन स्पेस से, इस तरह से सेल के मेम्ब्रेन से ही चल रही है, और यहाँ तक आने के बाद ये स्टॉप होती है। अभी देखो स्टूडेंट, जो मोमेंट है वो ओनली सेल मेम्ब्रेन से है, उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट मोमेंट। ये विदाउट एनर्जी है, यानी कि इसे हम पैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव। इसी को किसी तरह की एटीपी नहीं लगती है, अगर एटीपी नहीं लगेगी तो वो पैसिव मोमेंट हो जाएगी। और वाटर मॉलिक्यूल की जो मोमेंट है एपोप्लास्ट, वो प्लांट के अंदर मैक्सिमम है स्टूडेंट, यानी कि प्लांट मैक्सिमम इसी मोमेंट को फॉलो करता है। अभी प्लांट वाटर यहाँ पर आ चुका है, इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। जब एपोप्लास्ट वाटर यहाँ पर आता है तो उसे सुबेरियन स्ट्रिप आगे नहीं जाने देगी, तो इसी की मूवमेंट हो जाएगी पैसेज सेल से। ये पैसेज सेल को अंदर से ही क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ पर सिम्प्लास्ट नेचर बताता है। उसके बाद ये मोमेंट सीधा हम अब यहाँ पर पेन थोड़ी चेंज करते हैं, उसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद चलता है और सेल मेम्ब्रेन से, और चलता है और सेल मेम्ब्रेन से, चलते चलते सीधा चले जाता है जाइलम की तरफ। यहाँ पर ओ आ चुका है, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, यहाँ पर ओ वाटर मॉलिक्यूल आ चुका है। तो ये कुछ हो गया एपोप्लास्ट मोमेंट ऑफ द वाटर। उसके बाद सिम्प्लास्ट के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। जब हम सिम्प्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट यानी क्या? सिम्प्लास्ट यानी कि जो मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, वो हो रही है बाय क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसे क्रॉस करना है? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। वहीं से चलिए स्टूडेंट, ये प्रोसेस एटीपी की हेल्प से चलती है। स्टूडेंट, ये प्रोसेस जो है वो एटीपी की हेल्प से चल रही है। एटीपी की हेल्प से चलने के साथ हम इसी प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? इसे हम एक्टिव भी कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसे एनर्जी लग रही है। अभी देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है वो अंदर आ चुका है, और अंदर आने के बाद इसी वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्रॉसिंग टू द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है, ठीक है, अंदर आने के बाद इसी की मूवमेंट हो रही है, और मोमेंट सीधा चल रही है बाय क्रॉसिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के मेम्ब्रेन को इसने क्रॉस किया। किसे क्रॉस किया? सेल के मेम्ब्रेन को। सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये सीधा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद सीधा आता है प्लाज्मोडेस्माटा करते, सीधा आगे बढ़ के सीधा आगे बढ़ के आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पैसेज सेल के पास, और पैसेज सेल के पास आने के बाद वो सीधा आगे फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड होकर क्रॉस कर कर सीधा चलता है जाइलम की तरफ, यानी कि सीधा क्रॉसिंग चल रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। जब वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक होकर चल रही है तो उसे हम कहेंगे सिम्प्लास्ट। क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट। स्टूडेंट, जब यहाँ पर दो एडजेसेंट सेल हम बाजू को लेते हैं, अगर हम ये दो एडजेसेंट सेल बाजू को लेते हैं तो एक्चुअली सिम्प्लास्ट मूवमेंट कैसी है? एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ठीक है। इन दोनों सेल के अंदर ये हमें वॉल दिखाई दे रही है। वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस करके आ चुका है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल सीधा आगे बढ़ रहा है। अभी यहाँ आने पर ये सीधा क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि इस गैप को। इस गैप को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं हम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे? प्लाज्मोडेस्माटा। हम थोड़ा इसे इरेज करेंगे, दूसरी पेन यूज़ करते हैं हम, जो डार्क होना चाहिए। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये जो ओपनिंग दिख रही है इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहना चाहिए, और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर आगे बढ़ रहा है। तो ये हो चुका है कुछ इसी के बारे में डिस्कशन। चलो
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मोड। अभी वाटर मॉलिक्यूल तो एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन चल रहा था वो चल रहा था सॉइल रीजन टू रूट रीजन। इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टूडेंट क्या देखा हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंदर? हमने देखा सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल को जाइलम तक प्रोवाइड करना, जाइलम तक मूवमेंट बताना। एक्चुअली जाइलम तक जब मूवमेंट बताता है तो हमें इसी मूवमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब वाटर मॉलिक्यूल का जो कुछ यहाँ पर मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट हो रही है कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन के बाद यही मूवमेंट चल रही है एंडोडर्म्स की तरफ, उसके बाद चल रही है एंडोडर्म के बाद फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद कहाँ चल रही है स्टूडेंट? जाइलम। बोले तो फाइनली वो जाइलम है, यानी कि हमें रूट पता चलता है। रूट क्या है? सॉइल टू रूट हेयर, सॉइल टू क्या है? रूट हेयर, और रूट हेयर टू क्या है? कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स टू क्या है स्टूडेंट? कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर एंडोडर्म्स, एंडोडर्म, एंडोडर्म्स के बाद क्या है स्टूडेंट? एंडोडर्म्स के बाद है नेक्स्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम में लिखा है, ड्रॉ किया है, तो हमें पता चलता है एंडोडर्म्स के बाद चलता है पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद चलेगा फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद कैम्बियम, और कैम्बियम के बाद जाइलम। तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, ठीक है। और जब जाइलम के पास वाटर आ जाएगा तो यही वाटर लीफ तक उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, यही वाटर को लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और ये वाटर लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है एसेंट ऑफ सैप, इसी की हेल्प से। यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा जो था वो था एसेंट ऑफ सैप, उसी की हेल्प से। तो वो हम कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।